और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन को सैन्य मदद पर नेटो में दरार। यूक्रेन को टैंक देने की ब्रिटेन की अपील का विरोध। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने ब्रिटेन का किया विरोध। मैक्रों ने कहा बोरिस जॉनसन ने रेड लाइन क्रॉस की। तो बाइडेन ब्रसेल्स के बाद पोलैंड पहुंचे हैं। बाइडेन इस वक्त जहां मौजूद हैं वो जगह यूक्रेन बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर है। आज पोलैंड में बाइडेन के साथ नाटो के दूसरे अहम नेता भी मौजूद रहेंगे। पोलैंड की राजधानी वार्सा में आज नाटो के नेताओं की अहम बैठक भी होनी है। पोलैंड में नाटो के दिग्गज नेताओं की पोलैंड में मौजूदगी बताती है कि पोलैंड नाटो के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपको बताते हैं कि पोलैंड नाटो के लिए कितना अहम और इतना अहम क्यों है। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाई जा रही है। पोलैंड में नाटो का अहम सैन्य बेस है। पोलैंड में अमेरिका ने 2 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। ब्रिटेन ने भी पोलैंड में मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने का ऐलान किया है। पोलैंड ने यूक्रेन से आए 20 लाख लोगों को शरण दी है। यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पोलैंड कभी नाटो के खिलाफ सोवियत यूनियन की तरफ से बनाए गए वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO या वार्सा पैक्ट का हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ के साथ वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया और 1999 में पोलैंड नाटो में शामिल हुआ। और एक और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका के NSA का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका और नाटो बना रहा है इमरजेंसी प्लान, रूस के हमलों का जवाब देने की तैयारी। अमेरिका के NSA की तरफ से यह बड़ी खबर सामने आई है। इमरजेंसी प्लान तैयार किया जा रहा है जो कि नाटो बना रहा है रूस के हमलों का जवाब देने के लिए। तो पहले ब्रसेल्स में बैठक और अब बाइडेन का पोलैंड पहुंचना, यह बताता है कि अमेरिका लगातार रूस को यूक्रेन के आसपास ही घेरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अमेरिका की कोशिश है कि अगर नाटो और रूस में जंग होती है तो यह जंग यूरोप की जमीन पर ही हो और जंग के शोले अमेरिकी जमीन तक नहीं पहुंचे। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन के चारों तरफ कैसे रूस की तगड़ी घेराबंदी की है। अमेरिका की घेराबंदी को ऐसे समझा जा सकता है कि 40,000 नाटो के सैनिक पूर्वी यूरोप में तैनात हैं। आपको दिखा देते हैं, ये पूरा नक्शा हम पूर्वी यूरोप का दिखा रहे हैं और कैसे नाटो सैनिक इस वक्त पूर्वी यूरोप में, अगर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की बात करें, यहाँ 40,000 नाटो सैनिक तैनात हैं। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया इस तरफ आते हैं। यूएस के 1 लाख सैनिक तैनात हैं। बुल्गारिया की तरफ नीचे आएंगे, 140 शिप इस वक्त यहाँ पर तैनात हैं, 130 एयरक्राफ्ट इस तरफ हैं। तो चारों तरफ से घेराबंदी करने की कोशिशें ये की गई हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अगले कुछ दिनों में हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया और स्लोवाकिया में नाटो के 4 बैटल ग्रुप्स भी तैनात करने की बात कही है। यानी इन देशों में नाटो के करीब 2 लाख सैनिक तैनात होंगे। इससे पहले नाटो ने एस्टोनिया में नाटो के 2000 सैनिक तैनात करने की बात की। लातविया में नाटो के 1700 सैनिक, और इसके अलावा अगर हम इसको देखते चलें तो लिथुआनिया में 4000 सैनिक, पोलैंड में 10,500, 10,500, स्लोवाकिया में 2100, हंगरी में 800 सैनिक। चारों तरफ से आप देखिए कैसे घेरा है। बुल्गारिया में 900 सैनिक, रोमानिया में 3,300 सैनिक। यानी चारों तरफ से इस पूरे नक्शे को आप देखेंगे तो हर तरफ से नाटो ने रूस को घेरने की कोशिश की है। सिर्फ नाटो के सैनिकों की संख्या है, इसके अलावा इन देशों की अपने सैनिकों की संख्या हजारों में है। इसके साथ एयरक्राफ्ट लगातार आसमान से 24 घंटे यूरोप की जमीन पर नजर रखे हुए हैं। इन देशों में नाटो ने अपने सैनिक, मिसाइल, बॉम्बर और गोला बारूद तैनात किए हैं। नाटो की तैयारी है कि अगर रूस ने इनमें से किसी भी देश पर अटैक किया तो नाटो के लिए आर्टिकल 5 का हवाला देकर सभी देश रूस पर अटैक करेंगे। वहीं सैन्य रणनीति के तौर पर यहां सेना और हथियारों की तैनाती कर नाटो रूस पर दबाव बनाना चाहता है। तो पोलैंड के राष्ट्रपति के प्लेन में इमरजेंसी लैंडिंग, ये बड़ी खबर आई है इस वक्त सामने। वार्सा में प्रेसिडेंट आंद्रेस के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। एक बड़ी खबर है, पोलैंड के राष्ट्रपति के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। आज उनकी जो बाइडेन के साथ मुलाकात है, लेकिन आज वहां की राजधानी पहुंचते हुए वार्सा में प्रेसिडेंट आंद्रेस के प्लेन की आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। फिर से एक बार आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। तब उस वक्त जब जो बाइडेन पोलैंड की राजधानी में मौजूद हैं, तब पोलैंड के राष्ट्रपति के प्लेन की वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। वार्सा में प्रेसिडेंट आंद्रेस के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।